बहुत समय पहले एक शांत और हरे भरे गांव में एक वृद्ध ऋषि रहते थे। उनका नाम महर्षि बसु था। वह अपनी गहन साधना और गूढ़ ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। रोज उनके पास लोग आते अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए, लेकिन ऋषि हमेशा एक ही बात कहते, जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले आत्मा को जानना आवश्यक है। एक दिन गांव का एक उत्सुक युवक जिसका नाम अरुण था, ऋषि के पास आया। अरुण के मन में जीवन और मृत्यु को लेकर बहुत सारे सवाल थे। वह जानना चाहता था कि मृत्यु का रहस्य क्या है और आत्मा का अस्तित्व कैसा होता है। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप मृत्यु और आत्मा के रहस्य को जानते हैं। कृपया मुझे इसका ज्ञान दें। महर्षि बसु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, मृत्यु और आत्मा का रहस्य शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। यह अनुभव और आत्मचिंतन से ही जाना जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें इस गूढ़ विषय को समझने में सहायता करेगी। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वह एक महान योद्धा और प्रजा के प्रति दयालु था, लेकिन उसे हमेशा एक बात का डर सताता रहता था, मृत्यु। उसने अपने जीवन में बहुत सी युद्ध जीते थे, पर मृत्यु का विचार उसे भीतर से अस्थिर कर देता था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में विद्वानों और साधुओं को बुलाया और उनसे पूछा, क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? सभी विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। तभी एक वृद्ध साधु जो लंबे समय तक मौन साधना में लीन थे, दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु को समझा जा सकता है। आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर झांकना होगा। राजा चकित हुआ और उसने साधु से कहा, हे गुरुवर, कृपया मुझे यह रहस्य समझाएं। साधु ने उत्तर दिया, महाराज, इसके लिए आपको अपने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर ध्यान और साधना करनी होगी। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे तब मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। राजा चंद्रसेन ने अपना राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। वह अपने सिंहासन, धन और परिवार को त्याग कर साधु के साथ जंगल में चले गए। वहाँ साधु ने उन्हें ध्यान और योग की शिक्षा दी। राजा ने पूरे मनोयोग से साधना शुरू की। वर्षों बीत गए। राजा चंद्रसेन अब एक साधक बन गए थे। एक दिन ध्यान के दौरान उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि उनका शरीर एक पात्र की भांति है जो समय के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है अमर और शाश्वत है। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि मृत्यु केवल एक द्वार है जो इस संसार से एक नई यात्रा की ओर ले जाता है। जब राजा इस सत्य को समझ गए तो उनके भीतर का सारा भय समाप्त हो गया। उन्होंने अपने साधु गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह तो एक नए जीवन की शुरुआत है। कहानी सुनाने के बाद महर्षि बसु ने अरुण से कहा, अरुण, राजा चंद्रसेन की तरह तुम्हें भी आत्मा का अनुभव करना होगा। यह ज्ञान केवल सुनने से ही नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। अरुण ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव कर सकता हूँ? महर्षि बसु ने उत्तर दिया, बिल्कुल, ध्यान ही आत्मा का मार्ग है। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे और अपने विचारों को शांत करोगे, तब तुम अपने भीतर की आत्मा को पहचान सकोगे। मृत्यु का भय केवल इसीलिए है क्योंकि हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन आत्मा इससे परे है। अरुण ने उसी दिन से ध्यान करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गया।
एक दिन ध्यान के दौरान उसने भी वही अनुभव किया जो राजा चंद्रसेन ने किया था। उसे यह एहसास हुआ कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनंत और अजेय है। महर्षि बसु ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन है और जीवन के बाद मृत्यु। आत्मा इस चक्र से परे है, वह ना जन्म लेती है ना मरती है। उन्होंने आगे कहा, जब हम मृत्यु को एक बदलाव के रूप में देखते हैं तब हमारा भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह एक नए आरंभ की ओर जाने का मार्ग है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। इस कहानी और अनुभव से अरुण को मृत्यु और आत्मा का रहस्य समझ में आ गया। उसने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। अब उसे ना तो मृत्यु का भय था और ना ही जीवन के उतार चढ़ाव की चिंता। उसने समझ लिया कि आत्मा शाश्वत है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने भीतर की आत्मा को पहचानने और अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक नए जीवन का आरंभ है। थैंक यू।